बन परोटा मटन पाया। एक गांव में यादी कहकर एक बच्चा बहुत शरारत करते हुए गांव भर घूमता रहता था। यादी के घर में उनका पिता हमेशा उसे डांटता रहता था। एक बार यादी उनकी माँ से, माँ आज मटन पाया बनाओ माँ, बहुत दिन हुआ है खाकर, कहकर पूछा। तब यादी की माँ, बहुत दिन हो गया कहते हो, परसों को ही तो खाया था ना, बोली। तब यादी, अरे माँ परसों को खाया तो आज नहीं खाना है कहकर कुछ रूल है क्या? मटन लेकर आया हूँ, अच्छे से बनाओ माँ, कहा। उस दिन माँ घर में मटन पाया बनाई। यादी मटन पाया खाते हुए, अरे वाह क्या स्वाद है, क्या स्वाद है, ऐसे स्वाद में और कहीं नहीं खाया है माँ, कहा। तभी उनका पिता वहां आया। खाना खा रहे यादी को एक मारा। तब यादी को बहुत गुस्सा आया। तब यादी का माँ, अरे क्यों जी, उसे मार रहे हो? पूछी। तब यादी का पिता, अरे इसे ऐसा वैसा मारना नहीं चाहिए, ये नमूना मेरे जेब में से पैसे चुराकर उनका दोस्तों को पार्टी दिया है, कहा। तब माँ, क्यों रे यादी, ये सच है क्या? पूछी। तब यादी, हाँ माँ पिताजी से पूछा तो पैसे नहीं दिए थे, इसलिए उनके जेब में से ले लिया, ऐसे घमंड से कहा। तब यादी का पिता यादी को फिर से मारते हुए, एक तरफ से गलती किया है और कोई महान काम किया है जैसा बोल रहा है, पढ़ाई अच्छे से करो कहे तो वो भी नहीं किया, ठीक है मेरा व्यापार को देखभाल करोगे कहकर दुकान में बिठाया तो दुकान छोड़कर दोस्तों के साथ बेकार में घूमने के लिए जाते हो। असल में ये मेरा ही निर्देशन में बड़ा हुआ बच्चा है क्या? इस गांव में मेरा अच्छा नाम था, अब ये मेरा नाम को भी तुमने मिट्टी में मिला दिया, इसे ऐसा नहीं छोड़ना चाहिए, कहकर बेल्ट निकालकर उसे मारने लगा। तब यादी का माँ, अरे रुकिए जी रुकिए, उसे मत मारिए, उसे मत मारिए, कहने लगी। तब यादी, इतने सारे पैसे कमाकर क्या करोगे पिताजी? ये सब पैसे मेरे लिए ही है ना, मुझे ये अनुभव करना है, कहा। तब यादी का पिता, जब तुम नहीं कमा सकते हो तो तुझे खर्चा करने का हक नहीं बनता है, फिर भी अगर तुम्हें इतना घमंड और अहंकार है तो मेरा कमाई का खाना तुम कैसे खा सकते हो, मेरा कमाई से खरीदे कपड़े तुम कैसे पहन सकते हो, पूछा। तब यादी को और गुस्सा आया। ठीक है मैं अपने आप कमाने के बाद ही घर वापस आऊंगा, तब तक मैं आपको बिल्कुल दिखाई नहीं दूंगा, कहकर घर छोड़कर जाने लगा। तब यादी का माँ, वो जा रहा है जी, मेरा बच्चा जा रहा है, उसे रोकिए जी, रोकिए, कहकर रोने लगी। तब यादी का पिता, वो नमूना कहाँ जाएगा, जब भूख लगकर पेट जलता है ना तब अपने आप वापस आ जाएगा देखो, कहा। लेकिन यादी ऐसे जाते जाते रेलवे स्टेशन तक पहुंच गया और एक ट्रेन चढ़ गया। ऐसे एक शहर में आ गया। दिन भर यात्रा करने के वजह से यादी को बहुत भूख लगा, लेकिन उसके पास 1 रुपए भी नहीं था। एक होटल के पास गया। उस होटल को मधु राधा कहकर पति पत्नी चला रहे थे। होटल में राधा मधु से, कितने बार कहना है कि कोई नया आइटम बनाना सीखो कहकर, लेकिन सुनते ही नहीं हो, हमेशा वो इडली सांभर वड़ा डोसा बोंडा कहकर केवल यही बेच रहे हो। इससे पहले हमारे होटल के बगल में नया खुला हुआ छोटा सा चिंटू का चाइनीज फास्ट फूड और भानुमति बेम्बू बिरयानी ऐसे सब फेमस हो गए हैं, लेकिन हमारा व्यापार तो जैसे शुरू हुआ वैसे ही रह गया, बोली। तब मधु, अरे बाप रे, सुबह सुबह तुम्हारा क्या है ये बहस, कस्टमर्स आने का समय हो गया है देखो, कहा। तब राधा, और कौन सा कस्टमर्स आने वाले हैं, सब तो बगल वाले होटल्स में खाना हमसे बेहतर है कहकर उधर जा रहे हैं, बोली। तभी यादी उधर आया। यादी को देखकर राधा, अरे वाह कस्टमर आया है, कहकर बहुत खुश होकर, बोलो बेटा क्या चाहिए? यादी, मुझे तो 1 प्लेट इडली, 1 प्लेट वड़ा, 1 डोसा और 1 मैसूर बोंडा का प्लेट, ये सब चाहिए, कहकर पूछा। तब राधा बहुत खुश होकर सब कुछ लाकर उसको दिया। यादी वो सब खाने के बाद मधु बिल लेकर आया। तब यादी वो बिल देखकर, सर मेरे पास बिल भरने के लिए पैसे नहीं है सर, आपके होटल में कुछ काम है तो बताइए, करता हूँ सर, कहा।
तब राधा, अरे ये क्या हो गया? सुबह सुबह अच्छा सौदा मिला कहकर खुश हुई, लेकिन ऐसा क्यों किया बच्चा? बोली। तब यादी, दीदी प्लीज दीदी, बहुत भूख लगा है और मैं भूख को नहीं सह सकता हूँ, इसलिए ऐसे खा लिया, प्लीज दीदी। मधु, अच्छा है, हमारा व्यापार भी सही से नहीं चलकर हम यहाँ मक्खियाँ उड़ा रहे हैं और ऊपर से तुम इधर क्या काम करोगे रे? कहा। तब यादी, सर आपके होटल में खाना खाया है, इसलिए आपको एक सलाह देता हूँ। अब व्यापार में पीछे रहने का कारण अब जो पका रहे हैं वे पुराने तरीके के हैं। कुछ नया तरीके से आप कुछ नया बनाएंगे तो ही आप बाकी के होटल्स के साथ मुकाबला कर सकते हैं। मुझे थोड़ा आटा और मटन लाकर दीजिए, मैं एक नया आइटम तैयार करता हूँ। मुझे ये खाना बहुत पसंद है, इसलिए मैंने खुद मेरी माँ से सीखा है। कहा। तब राधा, तुम्हारे बातों से ही तुम्हें यकीन कर रहे हैं। तुमने जो पूछा सब आइटम्स मंगवाती हूँ। अगर तुम्हारा फॉर्मूला हिट हुआ तो तुम्हें इधर ही नौकरी देती हूँ, नहीं तो तुम्हें मटन बनाकर बेच दूंगी। बोली। ऐसे यादी मटन से मटन पाया बनाकर आटा से बन परोटा बनाकर होटल के सामने बन परोटा मटन पाया कहकर एक बोर्ड लगाया। वो बोर्ड देखकर लोग वो एक नया आइटम है कहकर उधर आकर खाने लगे। लोगों को वो बन परोटा और मटन पाया बहुत अच्छा लगा। तब वो बन परोटा सुपर हिट हो गया। ऐसा उनका व्यापार अच्छे से चलने लगा। कुछ महीनों के बाद यादी राधा और मधु से, दीदी जीजाजी मैं अब घर चलता हूँ। मैंने अपने पिताजी से झगड़ा करके घर से बाहर आकर आपके पास आया था, लेकिन इधर आने के बाद मुझे तो कमाई में जो आनंद और संतुष्ट है उसके बारे में पता चला। तुमको और जीजू को मैंने अपना तरीके का खाना सिखाया। कभी कभी इधर आकर मिलता हूँ, अब चलता हूँ। कहकर उसका गांव वापस चला गया। घर आकर माँ पिता से मिला। तब यादी को देखकर उनका माँ पिता बहुत खुश हुए। तब यादी, माँ पिता अब मुझे जिम्मेदारी के बारे में पता चला है। हमारा गांव में ही एक होटल लगाता हूँ। कहकर एक होटल लगाकर बन परोटा मटन पाया बेचना शुरू किया। ऐसे बहुत सारे पैसे कमाया। ये देखकर उनका माँ पिता बहुत बहुत खुश हुए।